लास्ट क्लास में हम लोग प्लेन मिरर डिस्कस किए थे। प्लेन मिरर के बारे में कुछ और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं ऑप्टिक्स से हम लोग। तो प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर की कुछ और प्रॉपर्टी, ये प्लेन मिरर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लेन मिरर, अबाउट द इमेज, अबाउट द इमेज। सपोज करते हैं यहाँ कोई ऑब्जेक्ट, लेट देयर इज अ वर्ड, एक हम लेटर ले लेते हैं, यहाँ पे पी लिखा हुआ, ठीक है। इसका इमेज की बात करें, जरा एक कॉन्सेप्ट देखिएगा। अगर ये पी, इसका वाटर इमेज बनाना हो, नीचे वाटर, तो वाटर इमेज इसका कैसा बनता है, पी। वहीं पे मिरर इमेज की बात करें, यहाँ पे अगर मिरर लगा दिया, ये भी इन्वर्टेड इमेज ही है। यहाँ पे अगर मिरर इमेज की बात करें, ये लैटरल इन्वर्टेड बनता है, और इसके अगर वाटर इमेज की बात करें तो ये बनेगा। तो ये जो है वाटर इमेज है, ये मिरर इमेज, ये दोनों में डिफरेंस है। तो हम बात कर रहे हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की बात करें, यहाँ पी लिखा हुआ है। पहली बात, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि जितना ये मिरर, ये ऑब्जेक्ट की मिरर से जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होगा। मतलब अगर ये डिस्टेंस x है तो x डिस्टेंस पे यहाँ पे इमेज फॉर्म कैसा होगा, ये p अगर ऐसा है तो ये p लैटरल इन्वर्टेड ऐसा, इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्टेड। ये मिरर इमेज। जरा इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इसको हम क्या लिख रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू द मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द मिरर। इमेज से मिरर के बीच का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज से मिरर का डिस्टेंस। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लाते हैं। वेक्टर फॉर्म में जैसे देखिए अभी तक ये डिस्टेंस था, वेक्टर फॉर्म का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, और वेक्टर में साइन होता है। अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं, पॉजिटिव लेंगे तो ऑब्वियसली अगर इधर से इधर जाएंगे तो वो क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू द मिरर, हम राइट साइड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव कर रहे हैं, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू द मिरर वेक्टर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द मिरर। इमेज टू द मिरर का मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द मिरर माइनस साइन के साथ, क्यों, क्योंकि इमेज टू द मिरर नेगेटिव की तरफ आ, इधर से इधर आ, ऑब्जेक्ट से मिरर पॉजिटिव, इमेज से मिरर नेगेटिव, एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स आई। इसको एक लाइन हम और लिख सकते हैं, जरा देखिए, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डिस्टेंस ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस डिस्टेंस ऑफ इमेज माइनस डिस्टेंस ऑफ मिरर। ये वन डायमेंशनल मोशन है, वेलोसिटी ऑफ इमेज हम इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। उसके आगे देखते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं टी टाइम में ऑब्जेक्ट को उठा करके हम यहाँ कर दिए, इतना डिस्टेंस से ट्रेवल किया, तो अगर अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अगर ये डिस्टेंस हमारे पास y है तो इमेज की भी डिस्टेंस क्या होगी, y होगी, यानी ये इमेज भी चल के यहाँ चुका हो, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ, इमेज यहाँ से यहाँ, टाइम दोनों का सेम होगा, इसको भी टाइम t लगेगा, इसको भी टाइम t लगेगा, इसको यहाँ से यहाँ आने में टाइम t लगेगा, इमेज को यहाँ से यहाँ आने में टाइम t लगेगा। तो नहीं बात, तो अगर टाइम t लगेगा, टाइम से डिवाइड कर दीजिए, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू द मिरर बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द मिरर बाय t विद नेगेटिव साइन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, सॉरी ये वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो वेलोसिटी, तो VOM बाय t इज इक्वल टू VIM बाय t, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, टाइम खत्म, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये हमारे पास एक बेसिक सा छोटा सा फार्मूला हो गया, इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आई होप चीज़ें क्लियर होगी। फार्मूला आ गया आपको, वेक्टर फॉर्म है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। दिस इज द बेसिक फार्मूला। फॉर एग्जांपल सपोज एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये मिरर
ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है टुवर्ड्स मिरर। if object is moving with velocity v towards mirror, find image velocity. We have to calculate what? Image velocity. Image की velocity. Formula में रखें velocity of object minus velocity of mirror minus velocity of image minus velocity of mirror. This formula you have. रख दीजिए velocity of object की बात करें v given है किस डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। ये क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है टुवर्ड्स मिरर मतलब राइट साइड, मतलब along the positive direction यानी प्लस। इस क्वेश्चन के भी आप देखें, अगर आप गिवन डाटा लिखने का मन हो आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन के लिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज प्लस v, वेलोसिटी ऑफ मिरर बताइए, मिरर नेक्स्ट पे है 0, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। फार्मूला में रखें v माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर 0 इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज वी हैव टू फाइंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर 0 आ जाएगा आपके पास, ये 0 ये 0, vi की वैल्यू कितनी आ जाएगी, vi इज इक्वल टू माइनस v माइनस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस v, यानी दिस इमेज विल आल्सो मूव विद वेलोसिटी v टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस, मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मिरर की तरफ मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट आपका v वेलोसिटी से मिरर की तरफ मूव कर रहा है, तो इमेज भी v वेलोसिटी से मिरर की तरफ मूव करेगा। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन, सेम पैटर्न का क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, सपोज करते हैं ये प्लेन मिरर है, फाइंड अगेन वेलोसिटी ऑफ इमेज, आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, मिरर दो पार्ट में क्वेश्चन रखते हैं, पहली बात मिरर को v वेलोसिटी से इधर मूव कराएंगे, सेकंड में v वेलोसिटी से इधर मूव कराएंगे। व्हाट शुड बी वेलोसिटी ऑफ इमेज, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। टर्म 2 में आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, सब्जेक्टिव एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आएंगे, आपको गिवन डाटा लिखना होगा, लिखने आना चाहिए। तो न्यूमेरिकल में स्टार्ट करिए गिवन डाटा से। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट राइट साइड मूव कर रहा है यानी प्लस, दो पार्ट में क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट की हम बात कर रहे हैं, इफ मिरर इज मूविंग राइटवर्ड्स मिरर मूव कर रहा है, यानी वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये भी प्लस भी, हमको वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड करना है। वेलोसिटी ऑफ इमेज फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला की बात कर रहे थे हम लोग, तो फार्मूला अप्लाई कर देते हैं बच्चा। फार्मूला हमें पता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन वेक्टर। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है v माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है प्लस v माइनस इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज हमको फाइंड करना है माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये पूरा जीरो हो गया, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर बात करें v माइनस v, ये पूरा जीरो हो गया। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी देखिए राइट साइड जा रहा है v होगा, वेलोसिटी ऑफ मिरर भी राइट साइड जा रहा है तो v, तो इनका रिस्पेक्ट में जीरो माइनस vi यानी माइनस vi प्लस v, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा vi इज इक्वल टू v, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज भी यहाँ से v वेलोसिटी से मूव करेगी। ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में क्या होगा, इफ मिरर इज मूविंग लेफ्टवर्ड, तब देखिए गिवन डाटा क्या होगा। अब गिवन डाटा देखिए, गिवन डाटा की बात करें बच्चा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट
अभी भी प्लस भी हो, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इधर ही आ प्लस, मिरर इधर आएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ मिरर वेक्टर फॉर्म में माइनस v, और हमको फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज। फार्मूला इनपुट करो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। यही फार्मूला रखिए पहले। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आप लिखे हुए प्लस v माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस v माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस v माइनस ये माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस v, तो v माइनस माइनस 2v इज इक्वल टू माइनस माइनस vi और माइनस v, माइनस माइनस प्लस माइनस इधर आएगा vi, vi की बात करें, इधर आएगा ये प्लस v यानी माइनस 3। इस कंडीशन देखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना मिल गया आपको, 3v माइनस 3v, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस 3v। माइनस साइन क्या डिनोट करेगा, वेलोसिटी 3v ही है, स्पीड की बात करें, उसका मैग्नीट्यूड की बात करें, स्पीड ऑफ इमेज की बात करेंगे तो वो 3v ही मिलेगा, इन डायरेक्शन लेफ्ट, माइनस साइन इसी बात को रिप्रेजेंट करें। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑफ ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ द प्लेन मिरर अलोंग वन डायमेंशन। थोड़ी सी कुछ और प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कुछ, जैसे कि अगर बात करें हम लोग, ये मिरर सामने आप खड़े हो, सामने हम खड़े हो, हम खड़े हैं, तो हमें अपनी फुल इमेज देखने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की फुल इमेज देखने के लिए व्हाट शुड बी हाइट ऑफ मिरर, मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी हाइट ऑफ मिरर टू सी द फुल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं हमारी हाइट 6 फीट है, तो अगर हमारी हाइट 6 फीट है तो हमारी फुल इमेज देखने के लिए व्हाट शुड बी हाइट ऑफ मिरर। चलिए देखते हैं, हम देखिए ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट, और हमको इसका फुल इमेज देखना है विद द हेल्प ऑफ मिरर, विद द हेल्प ऑफ मिरर। ये ऑब्जेक्ट है, इसका मिरर की हेल्प से फुल इमेज देखना। इमेज कब बनता है, कैसे बनता है, इमेज के बारे में बात करें, दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहां पे इमेज बनता है। इमेज कहां बनता है, जहां पे दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें वहां इमेज बनती है। और हमें इसका फुल इमेज देखना है। फुल इमेज देखना है कि मतलब टॉप टू बॉटम, टॉप से लेके बॉटम, बॉटम टू टॉप, फुल इमेज देखना है। यानी हमारे पास जो भी मिरर होगा, इस मिरर पे तो हम सपोज करते हैं कि ये मिरर है, एज्यूम कर लीजिए ये मिरर, तो इस मिरर में टॉप से पड़ने वाली लाइट रेज ऐसे इंसिडेंट होगी, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड, ये लाइट रेज ऐसे इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। यानी लाइट रेज कहीं ना कहीं ऐसे आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमें यहां पे फुल इमेज चाहिए, यानी हम यहां से देख रहे हैं, अगर आप यहां से देख रहे हैं तो ये टॉप से लाइट आ गई, अब हमें यहां से लाइट डालना है, बॉटम से जाने वाली लाइट रेज, ये भी, ये नॉर्मल इंसिडेंट कर लीजिए यहां, ठीक। अगेन दिस इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू दिस रिफ्लेक्टेड एंगल, I2 इज इक्वल टू, ये भी I2 होगा और ये आ गया तो ये भी I2। यहाँ से आपको दिख रहा है दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, फाइनली इमेज यहाँ बनेगा। पूरे सिस्टम का इमेज बनेगा, ये जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट लाइट रेज हमने टॉप से डाला है जो यहाँ के मीट कर रही है, सेकंड बॉटम से डाला है जो लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ आ रही है, तो फुल इमेज बनेगा। ये हो गया फुल इमेज जो हमें दिखाई देगा।
अब देखिएगा सर, हमारी हाइट 6 फीट, मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए ये बताइए। फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, अगर ये इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू ये भी एंगल आई है ये भी एंगल आई, दोनों सेम, तो क्या ये हाइट इस हाइट के इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऑब्वियसली होगी। यानी अगर ये हाइट x है तो ये हाइट यहां तक, ये हाइट यहां तक भी x हो, मतलब if this height is x, this height will be also x। यहां पे जरा देखिए, अगर ये हाइट y है तो ये हाइट y ही हो। क्लियर हो गया आपको? ये हाइट y तो ये भी y, क्यों? क्योंकि अगेन इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल एंड वी विल यूज प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो ये y ये भी y, ये x ये भी x। जरा यहां पे देखिए, कोई जरूरी नहीं ये दोनों इक्वल हो आपस में। आगे बढ़ो, ये हाइट x है, इसके पैरेलल लाइट रेज हमने डाला तो इसकी भी हाइट कितनी होगी x। ये y, ये पूरा y, पैरेलल लाइट रेज, ये भी कितना होगा y। ये मिरर, हाइट ऑफ मिरर कितना फ्रॉम द फिगर x प्लस y। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा x प्लस y प्लस y, यानी 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y। रेशियो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी द फुल इमेज, 2x प्लस y बाय हाइट ऑफ मिरर x प्लस y, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ मिरर इज इक्वल टू 2। इट मीन्स अगर हमारी हाइट 6 फीट है तो हमें अपनी फुल इमेज देखने के लिए हाइट ऑफ मिरर कितना होना चाहिए 3 फीट। अगर हमारी हाइट 6 फीट तो हाइट ऑफ मिरर शुड बी 3 फीट। तो इसका क्या मतलब हुआ, किसी भी ऑब्जेक्ट का फुल इमेज देखने के लिए मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर शुड बी हाफ ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है यहाँ पे, फील्ड ऑफ व्यू। इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू सी द फुल इमेज। क्योंकि प्लेन मिरर के बारे में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि प्लेन मिरर, अगर हम 3 फीट का एक मिरर ले लेते हैं और हमारी फुल इमेज बनाती है, फिर उसको नंबर ऑफ पार्ट में आप स्प्लिट कर दीजिए, मिरर का हर एक पार्ट फुल इमेज बनाने में कैपेबल होता है। ये अलग बात है कि हमें वो दिखाई देता है कि नहीं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हम फील्ड ऑफ व्यू में हैं कि नहीं। तो we'll discuss field of view later. Right now we are discussing what should be minimum height of the mirror to see the full images. एक और क्वेश्चन सेम पैटर्न पे बेस्ड करते हैं हम लोग। देखिए, हम सारे लोग ब्यूटी पार्लर या फिर बार्बर सेंटर्स आते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जब हम ब्यूटी पार्लर या फिर फीमेल्स ब्यूटी पार्लर और मेल्स इन जनरल बार्बर सेंटर जाते हैं। अब जरा देखिएगा, बस ये एक रूम है, इस रूम में यहाँ पे मिरर लगा हुआ, यहाँ पे आप चेयर में बैठे हो, हमें आपके आई से मतलब है क्योंकि वहाँ से आपको इमेज दिखाई। ये बैक साइड का वॉल, पीछे का मिरर, आप सेंटर में हैं, एकदम सेंटर पे, आप इधर देख रहे हैं, ये मिरर, ये मिरर। इस मिरर में हमको फुल इमेज देखना है, किसका? इस पूरी वॉल, रेयर साइड में जो वॉल है, इस पूरी वॉल का हमें फुल इमेज देखना है। इसका पूरा इमेज यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। और ऑब्जर्वर कहाँ है? मिड एरिया, मिड पॉइंट में, ठीक। तो क्वेश्चन है, what should be height of mirror? What should be minimum height of mirror to see the full image of rear wall from the center of the room? From the center of the room. चलिए, आप इसको 2 मिनट सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद हम बात करते हैं। चलिए,
क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको जितना समय देना था दे दिया गया, अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या था, ये वॉल, इसका हमें फुल इमेज चाहिए, ये रियल वॉल, इसका हमें फुल इमेज चाहिए, यहाँ ऑब्जर्वर, ये मिरर, ठीक। चलिए फिर हमको फुल इमेज चाहिए, मतलब टॉप से लेके बॉटम तक, टॉप से लेके बॉटम तक या बॉटम से लेके टॉप तक फुल इमेज चाहिए, मतलब टॉप से हम एक लाइट रेज मिरर पे इंसिडेंट कराएंगे, मिरर से लाइट आएगी और दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज must be intersect at the center of the room because observer is seated at the center of the room. ऑब्जर्वर जो जिसको देखना है इमेज, हम यहाँ पे बैठे हैं, बीच में बैठे हैं, तो हमारी आई यहाँ पे सेंटर, जरा देखिए ये लाइट रेज आई है इंसिडेंट, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, लाइट ऐसे चली जाएगी, देखिए लाइट ऐसे आई, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, लाइट ऐसे आई और ऐसे चली गई, दूसरी लाइट यहां से, इसका नॉर्मल हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए, ये इंसिडेंट एंगल, ठीक। अब नॉर्मल देखिएगा इसका, रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, लाइट इधर जाएगी, ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड, ये नॉर्मल है, ये फिगर आपको क्लियर है, दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज यहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी फाइनली इमेज कहां बनेगा, इमेज फाइनली यहां पे बनेगा, इमेज की बात करें, इमेज फाइनली यहां बनेगा, यहां पे ऑब्जर्वर। अब जरा एक्स और वाई डिस्टेंस के बारे में हम बात करें, जरा देखिएगा, हमको एक से समझाइएगा, ये ट्रायंगल, ये आई, ये एंगल और ये एंगल आपस में सेम, अगर ये हाइट एक्स है तो ऑब्वियसली ये भी हाइट कितनी होगी, एक्स, दिस थिंग वी नो, हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज कर चुके हैं। अब जरा इस लाइट रेज को जो यहां से यहां लाइट रेज आ रही है, इसको हम ठीक मिड पॉइंट पे रोक देंगे यहां पे, तो ये हाइट कितनी होगी, ठीक मिड पॉइंट पे रोके हैं, तो फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से बात करें, पूरी हाइट एक्स है, मिड पॉइंट पे रोक दिए, तो ये हाइट कितनी होनी चाहिए, x by 2, अगर ये हाइट x है तो ये कितना होगा, x by 2, ये फिगर कुछ ऐसा बना, जरा देखिए आप, ये हाइट x है, हम इसको हाफ पे लाके रोक दिए, तो ये हाइट कितना ट्रेवल करेगा, x by 2। सिमिलरली अगर कोई ट्रायंगल है, ये हाइट y, ध्यान दीजिए, ये हाइट y, इसको यहाँ पे ले जाके इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, सेम एंगल पे अगर हम ट्रायंगल बनाएं, अगर ये y है तो ये मिड पॉइंट पे कितना हाइट ट्रेवल करेगा, y by 2, ये y by 2, ये x by 2। तो सिमिलरली यहां पे देखिए, ये इंसिडेंट एंगल, ये इंसिडेंट एंगल आई, तो ये भी रिफ्लेक्टेड एंगल आई सेम, यानी अगर ये हाइट x है, डिस्टेंस देखिए, ये हाइट x है, तो ये भी हाइट कितना होगा, x। हमको तो इससे मतलब ही नहीं है, हमको चाहिए यहाँ पे मिड पॉइंट, हमने मिड पे रोका, तो ये हाइट कितनी होगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये कितना होगा, x by 2, ये हाइट कितनी हो जाएगी बच्चा, x by 2। अब इधर अगर ये हाइट y, तो ये पूरा कितना होगा, y होगा, ये y तो ये भी y, लेकिन उससे मतलब नहीं, अगर ये मिड पॉइंट हो, ठीक, तो इसके नीचे की ये हाइट कितनी होगी, y by 2। अब जरा देखिए स्लाइड को हम आगे बढ़ाते हैं, ये x by 2 पहला लाइट रेज,
तो इधर भी ये कितना होगा x/2, ये y/2 पहला लाइकवाइज, ये भी इधर कितना होगा y/2। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। जरा देखिए, ये x, ये x/2, ये y/2 यहां तक, और ये फिर से पूरा y। तो कैन वी राइट x प्लस x/2 प्लस y प्लस y/2, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 प्लेट चाउमीन प्लस हाफ प्लेट चाउमीन 3/2 प्लेट चाउमीन। सिमिलरली 1 प्लस 1/2 यानी 3/2 x प्लस y, ये हो गया क्या आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस फिगर से यहाँ से अगर बात करें हम लोग हाइट ऑफ मिरर की अगर आप बात करें, देखिए x/2 प्लस y/2, हाफ कहाँ ले लीजिए, क्या मिलेगा x प्लस y। फाइनल सॉल्यूशन, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ मिरर क्या हो जाएगा 3/2 x प्लस y बाय 1/2 x प्लस y। कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ मिरर इज इक्वल टू 3, या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 3 इंटू हाइट ऑफ मिरर। मीन्स इन जनरल सैलून में, बार्बर शॉप पे, ब्यूटी पार्लर में, या फिर कहीं भी आपके घरों में भी हो सकता है, अगर मिरर यहाँ सामने दीवार पे लगा हो और रियर वॉल में, पीछे वाली दीवार पे, बैक साइड वाली वॉल का पूरा इमेज देखना हो, ये सेंटर में एप्लीकेबल और सेंटर से देखा जाए, सेंटर से ऑब्जर्व किया जाए, तो व्हाट शुड बी मिनिमम हाइट ऑफ मिरर 1/3 टाइम्स, या height of object should be 3 times of height of mirror। मिरर की हाइट कितनी होगी, हाइट ऑफ वॉल बाय 3, हाइट ऑफ वॉल बाय 3, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ से, हाइट ऑफ मिरर इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय 3। कंक्लूजन, इस टाइप के प्लेन मिरर के बहुत सारे और क्वेश्चन हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जिसको हमें डिस्कस करना है, फील्ड ऑफ व्यू डिस्कस करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें बेस्ट एक क्वेश्चन आप और चाहें तो कर सकते हैं, अपने से आप करिएगा। और एक क्वेश्चन आपको देते हैं, सपोज करिए हमारा फेस, ठीक, आँखें, आँखों के बीच के डिस्टेंस स्मॉल डी, फेस की पूरी विड्थ कैपिटल डी। ध्यान दीजिएगा, आंखों के बीच के डिस्टेंस स्मॉल डी, फेस के बीच के डिस्टेंस कैपिटल डी। सामने आप मिरर रख दीजिए, इसका हमें फुल इमेज चाहिए, फेस का फुल इमेज चाहिए, तो व्हाट शुड बी विड्थ ऑफ, लेंथ ऑफ दिस मिरर। ये आपका होमवर्क है, करते रहिएगा, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। बाकी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना, थैंक यू।